आपने जो काले कानून पास किए इनको वापस ले। ये देश विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं, ये मजदूर विरोधी हैं। सर, जो भारतीय संसद में जो सांसद बैठे हैं, करीब 245 जो सांसद हैं, उन्होंने लिख करके दिया है बाकायदा कि हम किसान हैं, लेकिन वो करोड़पति किसान हैं। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। जो कानून पास होना चाहिए उसके लिए किसान संगठनों से बात करनी चाहिए, किसान नेताओं से बात करनी चाहिए, उसके बाद में ये कानून पास होनी चाहिए। लेकिन जो करोड़पति किसान हैं, जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन जिनके पास है, वो लोग कानून बनाते हैं। उनको पता नहीं कि ज़मीन में कैसे बोई जाती है, कौन सी फसल कब बोई जाएगी, उनको रबी और खरीफ का फसल पता नहीं है। उन्होंने ये कानून पास किए और वही इस बात को पैरवी कर रहे हैं कि नहीं, कानून बहुत बढ़िया है, 2022 में हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। लेकिन आज की तारीख पर आज जो स्थिति देश में हो रही है, ये किसानों के लिए और मजदूरों के लिए आत्महत्या का कानून बनता जा रहा है। मोदी जी खुद तो कह रही है सर कि 70 साल से गुलाम था किसान, अब उसको आज़ाद किया जा रहा है। ये भ्रम है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ जियो का। जियो की जब सिम आई थी तो मोदी जी ने प्रचार किया उसका। क्या देश का प्रचारक, एक कंपनी का प्रचारक मोदी जी हैं। दूसरा ये है, जब जियो की सिम आई तो फ्री में दिया गया, फ्री में डेटा दिया गया। और आज उस जियो की सिम का देख लीजिए किस हिसाब से प्लान मिल रहा है, 599 का, 400 का, 299 का, इससे कम कोई रिचार्ज नहीं है। जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी तो कहा है कि जो किसान कानून गंगा की तरह साफ हैं, किसान इनको माने। देखिए, मोदी जी ने कहा, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो कॉर्पोरेट घरानों के लिए कानून बनाया है। मोदी जी को तो कॉर्पोरेट घरानों की पैरवी करनी है, क्योंकि उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था तो पूरा पैसा अडानी अंबानी का लगा था उनके प्रचार में, तो वो तो पैरवी करेंगे ही। पर सरकार ने सर जो अब तक जितने भी कानून पास किए हैं, कोई भी वापस नहीं लिया है। बहुत बिल वापस हुए हैं, बहुत हुए हैं। इसी सरकार ने 17 बिल वापस लिए हैं। कौन से बिल लिए हैं इन 7 सालों में जो इन्होंने देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट से दलित एक्ट पास हुआ, किया, उसको वापस लिया कि नहीं लिया? नहीं, जो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था सर। नहीं, इन्होंने भी तो पास किया ना उसको। गलत था, सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लागू नहीं हो सकते। जो कानून इन्होंने बनाए हैं अपने, उनको इन्होंने वापस नहीं। बिजली बिल, चाहे जितना भी विरोध हुआ हो किसी भी बिजली बिल का कानून वापस लिया है इन्होंने। 2 बार अमेंडमेंट किया, 2 बार लोगों ने मना किया, उसके बाद बिजली बिल का वापस लिया ना। पहले तो लिया ना, 2 साल पहले लिया ना बिजली का बिल। तो बिजली का बिल अब दोबारा संशोधन करके ला रहे हैं, लेकिन वापस लिया ना, अभी लागू थोड़ी किया था इन्होंने। तो यही है, ये वापस लेना। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसान हमारे देश में हैं और सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। क्या बीजेपी को डर नहीं लगता कि उसका वोट बैंक खिसक जाएगा? किसान आंदोलन कर रहा है 8-9 महीने से। देखो, बीजेपी के दिमाग में है कि हम धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर दंगे करवा के वापस आ जाएंगे। ये इनका भ्रम है। ये देश का आम पब्लिक समझ चुकी है कि बीजेपी ने हमेशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति की है। अभी राजस्थान में 2 उदाहरण है, अभी 2 दिन पहले के। आबागढ़ किला मीणा समाज का किला था, उस पर भगवा झंडा फहरा दिया। गुजर समाज का एक मंदिर था जो 40 साल से बंद है, उसमें जाके प्रदर्शन करवा दिया। तो इनको ये है कि हिंदू मुस्लिम करवाना है और हमें लाभ लेना है, लेकिन आम पब्लिक समझ चुकी है। वही आबागढ़ का किला है, उसमें भगवा झंडा को फाड़ दिया गया। आप कह रहे हो पब्लिक समझ सके, जिस राजस्थान से आप आते हैं वहाँ पर दलित को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता, तो कहाँ समझ गई ये सर? यही तो देश का दुर्भाग्य है भाई। इसीलिए तो हम बैठे हैं कि बराबरी का हक मिले। ये कानून बनाने वाले आज तक बीजेपी ने बनाया है क्या? मोदी जी ने कहा क्या? मोदी जी के गुजरात में जो दलित एक मूंछ रखने वाला है, उसकी मूंछें काट दी जाती है। यूपी के कासगंज में बारात नहीं चढ़ने देते। अरे भाई, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, मोदी जी के शासन की बात कर रहा हूँ, जहाँ मोदी जी ने 24 साल शासन किया है, जिसको विकास मॉडल बताया है, गुजरात को बताया है। आप यूपी और उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जिसको मोदी जी ये कहते हैं कि ये विकास का मॉडल है, मैं दलितों के लिए भाइयों, दलित भाइयों, मेरे लिए, इनके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए मेरे खिलाफ। फिर जनता तो वो अभी वही है ना, हिंदू मुस्लिम सब हो रही है, सब हो रही है। सर, बंगाल गए थे बीजेपी वाले, वहाँ लगाए थे जय श्री राम के नारे। बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम होता है, धर्म की राजनीति होती है। कराएंगे, लेकिन हम भी सतर्क हैं। इनके हिंदू ये खालिस्तानी बता देंगे, ये नक्सली बताया गया, हम कराएंगे।
15 अगस्त आ रहा है सर, 26 जनवरी को किसान गए थे लाल किले पर, बदनामी कर दी गई थी किसानों की कि इन्होंने झंडा उतार दिया, वहाँ पे अपना झंडा लगा दिया। 15 अगस्त को लेकर के आपने क्या अपना मतलब लोगों को समझा रहे हैं किसानों की बदनामी ना मिले फिर से? नहीं, किसान 15 अगस्त की कोई कॉल नहीं है, वो तो 26 झंडा फहराएंगे हम दिल्ली में। नहीं, लेकिन तो गलत है। बीजेपी वाले टिकैत जी ने कहा संयुक्त मोर्चा के किसान झंडा अपने घर में भी फहराएंगे ना। नहीं, उन्होंने दिल्ली में कहा कि हम दिल्ली में कहीं भी झंडा। अभी संयुक्त किसान मोर्चे की कोई कॉल नहीं है, वो कोई अपने पर्सनल विचार रखे होंगे राकेश जी ने, तो उसका संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा तभी होगा, तभी माना बीजेपी जाएगा। वाले तिरंगा यात्रा निकालेंगे हरियाणा में, पंजाब वगैरह में, क्या लग रहा है किसानों को क्या फिर से घसीटेंगे इस मामले में तिरंगा वाले में? तिरंगा यात्रा का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, तिरंगा सब सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर बीजेपी वाले तिरंगा यात्रा निकालेंगे और जैसे अभी विरोध हो रहा है, बीजेपी का नेता कोई भी सड़क पे आ रहा है उसका विरोध हो रहा है, तो क्या उस टाइम भी ऐसी स्थिति बनेगी क्या? नहीं, तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आए थे, बीजेपी के एक नेता को सम्मान किया जा रहा था, वहाँ किसान और बीजेपी नेताओं के बीच में झड़प हो गई थी, लाठीचार्ज करना पड़ा था। वो तो सभी जगह हो रहा है, गंगानगर में ही हो गया। गंगानगर में किसान मोर्चा के दलित नेता थे, उसको पीट दिया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए, वो सभी जगह हो रहा है। मेघवाल, कैलाश मेघवाल। तो सर क्या लग रहा है, सरकार बात नहीं कर रही है? करेगी बात, जाना पड़ेगा इनको। नहीं, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। मैं क्या कह रहा हूँ, इनको करनी पड़ेगी बात, नहीं जाना पड़ेगा। जो मीनाक्षी लेखी हैं बीजेपी की सांसद है, वो ये भी कहते हैं कि भाजपा के अरे उसको तो छोड़िए, उसको तो स्वच्छ लिखना नहीं आता, स्वच्छ लिखना नहीं आता, और वो आज मिनिस्टर है, तो उसको तो छोड़िए, वो क्या बोलती है उसके बाद माफ़ी मांग ली ना उसने, 2 घंटे बाद माफ़ी मांगी ना। सर एक सवाल खड़ा होता है, इतने समय से आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार से सीधी लड़ाई है, लेकिन किसान राजनीति में क्यों नहीं आना चाहता, क्यों नहीं सांसद चुनाव लड़ना चाहता, क्या वजह है? देखिए, हमारा मोटिव ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम चाहते हैं कि बिल वापसी हो। अब किसान के जो यहाँ जो लीडरान आ रहे हैं, वो कोई न कोई तो चुनाव लड़ेगा ही ना। देश की तकदीर में किसान को बार बार आंदोलन करना पड़ता है। हम चाहते हैं ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होगा इसमें लीडरशिप निकलेगी। अच्छा, तो सर भारतीय संसद में 800 सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा के मिला करके, आपके 200 सांसद आते हैं, क्या उनको ये प्रभावित कर पाएंगे, अपनी बात मना पाएंगे उस सांसद से? डेफिनेट मना पाएंगे। इनको पता है कि देश का किसान जब जाग गया तो सत्ता परिवर्तन होता है, हमेशा यही होता है, होगा ये। मोदी जी तो सबको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि मोदी जी का जो ये कैरेक्टर है ये फासिस्ट है, क्योंकि जिस लोकतंत्र में आवाज़ को दबाता है, यही लोकतंत्र विरोधी काम है। बाबा साहब ने इस लोकतंत्र में विरोध के आवाज़ को भी मजबूत करने के लिए कहा था, और उन्होंने कहा लोकतंत्र जो है पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, लेकिन वो सरकार जो विपक्ष की आवाज़ को दबाती है वो गैर संविधान स्वयं काम करती है।